नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। बीजेपी और आरजेडी के बीच जुबानी जंग अब पोस्टर वॉर तक पहुंच गई है। बीजेपी बिहार ने सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट जारी कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लापता बता दिया है। पोस्ट में तेजस्वी यादव पर न सिर्फ राजनीतिक तंज कसा गया है, बल्कि उनकी शिक्षा और चुनावी हार को लेकर भी हमला बोला गया है। तो क्या है पूरा मामला? क्यों बीजेपी ने तेजस्वी यादव को बताया लापता और इस पर आरजेडी की चुप्पी क्या इशारा करती है, आइए जानते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपने सोशल मीडिया हैंडल से राष्ट्रीय जनता दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें तेजस्वी यादव को लापता बताया गया है। पोस्टर में लिखा गया है, लापता की तलाश, नाम तेजस्वी यादव, 9वीं फेल, आखिरी बार कब देखा गया? तो मीडिया से मुंह छिपाकर भागते हुए बीजेपी के इस पोस्ट को विपक्ष पर सीधा राजनीतिक हमला माना जा रहा है। पोस्ट में तेजस्वी यादव की चुनावी हार के बाद मीडिया से दूरी को लेकर कटाक्ष किया गया है। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव न सिर्फ जनता से बल्कि मीडिया से भी दूरी बना रहे हैं। चुनाव में जनता ने तेजस्वी यादव की राजनीति को नकार दिया है। हार के बाद वो कहीं नजर नहीं आ रहे। नेता प्रतिपक्ष का दायित्व निभाने के बजाय विदेश यात्रा पर चले गए। यही वजह है कि जनता सवाल पूछ रही है। दरअसल चुनावी नतीजों के बाद तेजस्वी यादव सार्वजनिक तौर पर बहुत कम नजर आए हैं। इसको लेकर पहले भी बीजेपी और जेडीयू के तमाम नेताओं ने सवाल भी उठाए थे। हालांकि आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी यादव पार्टी के भीतर हार की समीक्षा कर रहे हैं और संगठनात्मक बैठकें भी कर रहे हैं। चुनावी हार के बाद आरजेडी के भीतर असंतोष की खबरें भी लगातार सामने आई थी। पार्टी के कई बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई पर विचार भी किया गया और इसी बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी थी। रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स पर लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ। मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूँ। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था। रोहिणी आचार्य के इन बयानों के बाद आरजेडी में पारिवारिक मतभेद की चर्चाएं और तेज हो गई थी। हालांकि पार्टी ने इसे आंतरिक मामला बताते हुए कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया था और इसी बीच तेजस्वी यादव की विदेश की यात्रा की खबरें सामने आई, जिसने बीजेपी को हमला बोलने का नया मौका दे दिया। बिहार की जनता ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष चुना है, लेकिन वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जब राज्य को मजबूत विपक्ष की जरूरत है, तब तेजस्वी यादव विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। बीजेपी का ये कहना है कि नेता प्रतिपक्ष का दायित्व केवल चुनाव लड़ना नहीं होता है, बल्कि जनता की आवाज बनना भी होता है। वहीं आरजेडी समर्थकों का दावा है कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए निजी हमले कर रही है। फिलहाल बीजेपी के इस विवादित पोस्ट पर आरजेडी की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई और न ही तेजस्वी यादव के खुद से पोस्ट पर कोई टिप्पणी की है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या आरजेडी इस मामले का जवाब देगी या चुप्पी साधे रहेगी। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और वो तेज भी हो चुका है। बीजेपी के सोशल मीडिया हमले ने सियासी पारा और भी ज्यादा चढ़ा दिया है। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव इस पोस्टर वॉर का कैसे जवाब देते हैं या फिर आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में कोई नया सियासी मोड़ देखने को मिलेगा या नहीं, ये भी दिलचस्प होगा। लेकिन ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।